हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ रोमिशर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। यानी कि कोई भी स्ट्रिंग हमको इनपुट कराना है और उसमें काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। तो हम एग्जांपल ले लिए हैं लर्न सिलेबस। ये कोई यूजर के द्वारा कराया गया इनपुट है स्ट्रिंग। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो वॉवेल हो जाएगा वो वॉवेल हो जाएगा, एक है मेरा वॉवेल इसमें ए, उसके बाद है ए, उसके बाद यू, ये टोटल, और एक ई है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल जो हो गया वो 4 हो गया। और कॉन्सोनेंट जो हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक एल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और वॉवेल हो जाएगा टोटल 4। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूजर के द्वारा स्ट्रिंग इनपुट कराना पड़ेगा। और स्ट्रिंग जो इनपुट होगा वो किस में होगा, तो वो जो होगा फॉर्मेट, वो किस फॉर्मेट में होगा, तो एरे के फॉर्मेट में। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख लिए हेडर फाइल। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखे इंट मेन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं हम str, और उसका साइज दे देते हैं हम 100। ये जो साइज हो गया एरे का साइज हो गया, जिसमें मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर द स्ट्रिंग। उसके बाद क्या, जब हम इंटर द स्ट्रिंग मैसेज शो करा दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे कोई भी स्ट्रिंग को या कोई भी कैरेक्टर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। गेट्स फंक्शन क्या होता है, गेट फंक्शन क्या होता है कि ये भी स्कैनफ फंक्शन की तरह ही काम करता है, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल को असाइन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम जो लिए हैं वो लिए हैं str। ये क्या है, एरे का वेरिएबल नेम है। गेट्स में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर का जो एड्रेस होता है वो इनबिल्ट होता है, और इसके अंदर जो वेरिएबल हम लिखते हैं उसका भी जो एड्रेस होता है वो इनबिल्ट होता है पहले से। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर और एड्रेस, और यहाँ पे जो ये मेरा एरे का जो नेम है उसके पहले जो होता है जो एड्रेस हम देते थे %, स्कैनफ फंक्शन में, वो यहाँ पे नहीं देते हैं, क्योंकि गेट्स जो है वो इनहांस्ड वर्जन है स्कैनफ का। और स्कैनफ में क्या होता है कि डिफरेंट मल्टीपल डाटा टाइप के वैल्यू को स्कैन करते हैं, लेकिन गेट्स में क्या होता है ओनली फॉर स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या किए कि यूजर के द्वारा कोई भी हम स्ट्रिंग को इनपुट करा लिए, तो हम मान लेते हैं कि यूजर जो है इनपुट स्ट्रिंग क्या, वो इनपुट का है लर्न। ये क्या है, यूजर कोई इनपुट कराया है स्ट्रिंग, तो हमको तो नहीं पता इसमें कि कौन सा ये वॉवेल और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हम क्या करना, लूप को चलाना, और एक एक करके हम क्या करेंगे, लूप को इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे। जो कॉन्सोनेंट होंगे वो क्या करेंगे कि अलग काउंट करेंगे, और वॉवेल होंगे तो अलग काउंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल जो होता है वो 5 होता है, और वो जो सिंबल होता है वो A, E, I, O और U। तो ये जो हो गए ये लोअर केस में है, और यही सेम अपर केस में भी हो सकते हैं। तो हमको ये जो 5 और 5 10 है, ये टोटल 10 के अलावा जो भी बच गया वो क्या हो गया, मेरा कॉन्सोनेंट हो गया। तो अगर लोअर केस की बात करें तो लोअर केस में टोटल 5 वॉवेल्स और अपर केस में टोटल 5 वॉवेल्स। तो ये दोनों को हम चेक कर लेंगे। बाकी जो क्या हो जाएगा कि वो जो बच गया वो सब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं और लूप को इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से। तो इंट एक डाटा टाइप ले लिए और आई एक वेरिएबल ले लिए, और फॉर लूप चलाएं और आई को इनिशियलाइज कर दिए हम 0 से, और आई को हम जो है स्ट्रिंग को चेक करेंगे str ऑफ आई इंडेक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, नल, इक्वल टू नल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। अब नल क्यों लिखें, क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग हम इनपुट कराए तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे हमको कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अगर हम नल नहीं देंगे तो क्या करेगा कंपाइलर, समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ पे मेरा कोई भी स्ट्रिंग
इनपुट इंड हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नल कैरेक्टर मेरा ऐड हो जाता है। नल मतलब नथिंग होता है, और नथिंग मतलब क्या होता है, कंपाइलर समझ जाता है कि इसके बाद मेरा कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि वहीं से क्या करेगा कंपाइलर, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या लिखें, जैसे ही नल आए मतलब क्या हो जाए, कंडीशन फॉल्स। जब मेरा अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या करें, इंक्रीमेंट करते रहे। तो ये मेरा लूप चल गया। तो उसके बाद हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ, क्योंकि चेक करना पड़ेगा हमको वॉवेल। तो हम चेक किए इफ str ऑफ इंडेक्स i इक्वल टू a, ये स्मॉल में, या इसीलिए हम जानते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे str ऑफ i इक्वल टू e। टोटल हम 5 टाइम्स लिखते हैं, तो चलिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 5 टाइम्स लोअर केस का हम लिख लिए वॉवेल्स। तो हमको तो ये नहीं पता है कि जो यूजर है वो अपर केस में स्ट्रिंग को इनपुट करा रहा है कि लोअर केस में। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वॉवेल डिफाइन करना पड़ेगा वो लोअर और अपर केस दोनों में। तो हम क्या किए, लोअर केस में डिफाइन किए, हम सेम 5 टाइम्स क्या करेंगे, अपर केस में भी कंडीशन को डिफाइन कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं फिर से सिंपली। 5 टाइम्स जो है हम लोअर केस में लिखे हैं कंडीशन को, और 5 टाइम्स हम क्या किए, अपर केस में कंडीशन को लिखे हैं वॉवेल कैरेक्टर्स को। तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसमें क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, काउंट को। तो हम एक इंटीजर डाटा टाइप बनाए, और उसमें हम क्या किए, काउंट वेरिएबल बनाए, और उसमें इनिशियलाइज कर दिए हम 0। और दूसरा हम फिर से एक वेरिएबल बनाए, क्योंकि एक ये तो हो गया वॉवेल के लिए, दूसरा हम एक और वेरिएबल बनाए, हम बना लेते हैं उसको c, और उसको भी इनिशियलाइज कर दिए हम 0 से। तो इफ में हम क्या किए कि जैसे ही ये मेरा कंडीशन ट्रू हो तो क्या करें, काउंट का पोस्ट इंक्रीमेंट कर दे। जैसे इसमें से मेरा क्या करे, इफ में जैसे ही कोई कंडीशन एक ट्रू होगा तो कंडीशन क्या करे, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो काउंट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। पहले में काउंट में कितना स्टोर रहेगा, 0, लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो तो इल्स में क्या हो जाएगा, सिंपली सी को इंक्रीमेंट कर दो। यानी कि अगर ये मेरा वॉवेल इसमें अगर कोई भी नहीं होगा, इस कैरेक्टर में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, यानी कि वो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, इल्स में, और इल्स में पहुंच जाएगा तो इल्स में क्या हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट तो कमेंट करा रहे हैं। और सी में फर्स्ट टाइम क्या किए हम, इनिशियलाइज कर दिए 0 से। तो ये अगर कंडीशन जैसे ही मेरा ये दोनों फॉल्स हो जाएगा, उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इज, और यहाँ पे क्या कर देंगे %d, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसको काउंट कर लेंगे, तो काउंट को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है काउंट में वॉवेल का काउंट हो रहा है। और उसके बाद सेम हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, और \n, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d। उसके बाद क्या करेंगे, हम किसको कॉल कर लेंगे, तो सी को, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट का जो कॉन्सोनेंट का जो काउंट हो रहा है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, उसका वैल्यू, तो सी नाम के वेरिएबल में। प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ मैसेज आया कि इंटर द स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, एक इंटर करा देते हैं स्ट्रिंग। तो हम इंटर स्ट्रिंग कराए LEAR लर्न सिलेबस, और यहाँ पे क्या गया कि टोटल नंबर ऑफ जो वॉवेल है वो टोटल कितना है, 4, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 9। हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके थे। तो लेते हैं एग्जाम्पल में हम क्या किए कि यहाँ पे हम प्रेस कर दिए LEAR लर्न और इंटर किए। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल जो हो गया वो 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट हो गया वो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ जो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ जो हो गया वो कितना है, 5 है। तो आप अभी तक फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग का प्रोग्राम, या आप कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग का प्रोग्राम अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि हर एक वीडियो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ड्राई रन करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग का एरे क्रिएट किया, और उसका साइज दिया कितना, 100 जो हो गया साइज, ये मैक्सिमम साइज हो गया एरे का। उसके बाद हम क्या मैसेज दिए, इंटर द स्ट्रिंग। इंटर द स्ट्रिंग जैसे ही मैसेज आया तो क्या करेंगे, हम गेट फंक्शन का यूज करके हम क्या किए, स्ट्रिंग को इंटर कराएं, स्कैन कराएं। तो स्ट्रिंग इंटर कराया, यूजर लिखा स्ट्रिंग में LEARN। तो ये जैसे ही इंटर किया कोई भी यूजर स्ट्रिंग में, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, एरे में। तो एरे में स्टोर हो गया क्या, LEARN लर्न। और इसका हम जानते हैं कि एरे में जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स
होता है इंडेक्स, और इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और वो जाएगा कहाँ तक, द साइज माइनस 1 तक। तो इसका जो मैक्सिमम साइज है वो कितना है 100, तो यहाँ कितना तक जाएगा 99 तक। तो जैसे ही साइज 5 तक आएगा तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग मेरा खत्म हो गया, तो कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें /0 रख देगा। और /0 क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम नल कैरेक्टर, और इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर से क्या होता है कि कंपाइलर जैसे ही नल के पास आएगा तो समझ जाएगा उसके पास कि इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग इनपुट नहीं है। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि एक आई नाम का हम वेरिएबल नेम बनाए। उसके बाद क्या कि हम एक इंटीजर डाटा टाइप लिए और उसमें फिर से क्या किए, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाए और उसका लिख दिए काउंट, और उसमें इनिशियलाइज कर दिए कितना, हम 0। उसके बाद हम क्या किए, फिर से एक और वेरिएबल नेम बनाया सी, और उसमें भी इनिशियलाइज कर दिए 0। तो हम क्या किए कि एक लूप चलाएं और आई को इनिशियलाइज किए हम 0 से, और उसके बाद हम चेक किए कि str i में हम क्या रखें, आई का वैल्यू 0। तो str 0 पे चेक करेगा क्या कि मेरा नल वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आई एल है, तो एल क्या है, नल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू हुआ। तो उसके बाद क्या मिला उसको, इफ कंडीशन में क्या मिला, वो चेक करेगा कि ये एल जो है वॉवेल है कि नहीं। तो इसमें हम जो डिफाइन किए हैं इसमें कोई में भी एल नहीं है, यानी कि ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इफ वाला फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, इल्स के पास। और इल्स के पास आया तो हम क्या किए कि आप इंक्रीमेंट कर दीजिए किसको, सी को। तो सी को इंक्रीमेंट कीजिए, तो अभी सी में कितना स्टोर है 0, तो अब कितना हो जाएगा 1। उसका जैसे ही ये ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू था तो ऊपर गया, तो आई का इंक्रीमेंट करके 0 से कितना हो जाएगा 1 हुआ। तो str में 1 हो जाएगा। तो 1 पे कितना वैल्यू है, ई। तो ई क्या है, तो अब ई आया कंपाइलर इफ के पास आया तो देखा कि इफ में ई है कि नहीं। तो इफ में ई है स्मॉल वाला, तो ये कंडीशन क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो पहुंचा अब काउंट के पास आया, तो काउंट को क्या करता है, इंक्रीमेंट। काउंट को इंक्रीमेंट करना था, पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा 1। उसके बाद अब फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से ऊपर गया, अब आई का इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2। 2 हुआ तो s ऑफ i 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 पे क्या है वैल्यू मेरा, a। तो अब देखेगा फिर से कंडीशन ट्रू हो तो नीचे आया तो क्या हुआ, a है कि नहीं, तो है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फिर से क्या कीजिए, काउंट को इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो काउंट को इंक्रीमेंट करके पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो कंडीशन ट्रू था, तो फिर से गया ऊपर 4 के पास गया। तो 4 को क्या हुआ कि इंक्रीमेंट करके 2 से कितना कर देगा 3 किया। तो str वेरिएबल के बाद 3 कर देगा। 3 में क्या किया, r मिला उसको। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू मेरा नल है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फिर से यहाँ आया तो ये हम जानते हैं कि r क्या है, एक वॉवेल नहीं है। तो ये इफ वाला क्या हो जाएगा, कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएगा, इल्स के पास पहुंचा। तो अब क्या करिए कि सी का पोस्ट इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो सी में पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से ऊपर गया तो क्या हुआ, उसको फिर से मिला, हाँ, आई को इंक्रीमेंट कर देगा। आई को इंक्रीमेंट 3 से कितना हो जाएगा 4 हुआ। तो str आई का वैल्यू कितना 4। तो 4 पे उसको कितना मिला n। तो हम जानते हैं कि n भी क्या है, एक वेरिएबल। n जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो वो इसमें तो मिलेगा नहीं इफ में, क्योंकि इफ में जो हम डिफाइन किए हैं वो कितना किए हैं, टोटल 10 किए हैं, 5 अपर केस में और 5 लोअर केस में वॉवेल को। उसका क्या कि जब जैसे ही हम जान गए कि n नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन मेरा फर्स्ट हो जाएगा, पहुंच जाएगा किसके पास, इल्स के पास पहुंचा। तो सी को फिर से क्या कीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो 2 था, अब कितना हो जाएगा 3 हुआ। तो कंडीशन अभी भी ट्रू था। तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 से कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो पहुंचा ऊपर पास। तो str ऑफ आई का वैल्यू कितना 5। तो 5 में गया तो उसको क्या मिला, नल। तो नल मिला तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बाहर पहुंचा उसको। तो हम क्या किए, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इज %d काउंट में कॉल किया। तो काउंट को कितना वैल्यू मिला 2। तो 2 को प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ वॉवेल में कितना प्रिंट कर दिया 2। उसके बाद कॉन्सोनेंट में गया तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सी। तो सी को प्रिंट करना है, तो सी में कितना है 3। तो 3 प्रिंट कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।